Students, today we will discuss the poem Animals by Walt Whitman. In this poem, the poet compare human beings and animals. He has pointed out the evils present inside the human brain, which he thinks animals don't have. That is why he thinks that animals are much better than human beings. So, he describes in this poem animals with the human being. Let's begin. The poet tells us that he feels more at home with the animals than human, whom he finds complicated and false. Whom here refers to humans, कि जिस ह्यूमन्स को वो कॉम्प्लिकेटेड और फॉल्स मीन झूठ बोलने वाला और काफ़ी जटिल पाता है, उनके साथ रहने की बजाय पोइट क्या कहता है कि वो पशुओं के साथ अगर रहता है तो वो बहुत अच्छा महसूस करता है. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. पोइट क्या सोचता है, पोइट कहता है कि मैं पशुओं के साथ आराम से रह सकता हूँ. पशुओं के साथ अगर मैं रहता हूँ तो घर जैसा अनुभव करता हूँ. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, क्योंकि दे रेफर्स हियर एनिमल्स सो प्लेसिड मीन्स स्टिल एंड सेल्फ कंटेंट सेल्फ कंट्रोल, कि वो इतने शांत स्वभाव के हैं और अपने ऊपर कंट्रोल करने वाले हैं. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एट, और मैं खड़ा होता हूँ और काफ़ी समय तक उनके ऊपर देखता रहता हूँ, उन पशुओं को देखता रहता हूँ. इन नेक्स्ट स्टैंजा, दे डू नॉट स्वीप एंड वेन अबाउट देयर कंडीशन. दे डू नॉट स्वीट मीन्स हियर कंप्लेन. यहाँ पर वो कोई कंप्लेन, पशु जो हैं वो कोई कंप्लेन नहीं करते हैं. वेन का मीनिंग क्राई, ना वो चिल्लाते हैं अपनी कि उनकी हमारी ये स्थिति है, ये कंडीशन है, उसके ऊपर वो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाते हैं. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क. ना ही वो डार्क मीन्स अंधेरे में रात को के टाइम वो जागते हुए लेटे हुए कुछ भी नहीं सोचते हैं. वीप एंड देयर सिंस, ना ही तो वो जागते हैं सोते हुए एंड ना ही वो मिलाप करते हैं अपने पापों का. दे डू नॉट मेक मी सिक, ना ही वो मेरे को दुखी करते हैं डिस्कस करके, ये बातें बताकर कि हमारी भगवान के प्रति जैसे ह्यूमन बीइंग आपस में एक दूसरे से कंप्लेन करते, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो इस तरह की वो बातें बिल्कुल भी नहीं करते हैं. नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, और ना ही कोई भी एनिमल जो वो संतुष्ट है. नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैन ऑफ वन पीस, और ना ही कोई भी एनिमल पश्चाताप करता है इस बीमारी के साथ. ना ही उनके अंदर ये बीमारी है चीज़ों को रखने की, कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, ये नहीं है, कि ये इन चीज़ों के लिए वो बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं करते. इन द नेक्स्ट स्टैंजा, नॉट वन नील्स टू अनदर, ना ही कोई पशु जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं उनकी तरह एक दूसरे के आगे घुटने टेकते हैं. नॉट टू हिज काइंड एंड दैट लवली लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो. जिस तरह से हजारों साल पहले जो गुण एनिमल्स के अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर होते थे, वो गुण अब ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं है. इट मीन्स वो सारे के सारे गुण अब किसके अंदर हैं, एनिमल्स के अंदर. नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी इवन द होल अर्थ, और पूरी अर्थ पर कोई भी एनिमल ऐसा फील करता है कि मैं रिस्पेक्ट के योग्य हूँ या नहीं है, मेरा रिस्पेक्ट हुआ या नहीं है, ना पर्सन हूँ. तो इस तरह के वो बिल्कुल भी उनके विचार नहीं हैं. सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, इस तरह से वो पशु जो हैं वो मेरे से अपना रिलेशन शो करते हैं, अपना जो रिश्ता है वो मेंटेन करके रखते हैं, बनाए हुए रखना चाहते हैं. एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उस रिश्ते को स्वीकार करता हूँ. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो अपनी पहचान मुझसे करवाते हैं. दे इवन से देयर प्लेनली इन देयर पोजेशंस, और दे इवेंट्स मीन्स वो शो करते हैं देयर प्लेनली इन देयर पोजेशंस, कि उनके पास जो भी चीज़ें जैसा भी है वो उन बिल्कुल क्लियरता स्पष्टता वो शो करते हैं. आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मैं बड़ा हैरान होता हूँ ये बातें सोच करके कि जो पहचान उन्होंने बनाई है वो कहाँ से प्राप्त करी. इट मीन्स जो गुण जो क्वालिटीज उनके अंदर हैं, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर होनी चाहिए, वो उन्होंने कहाँ से प्राप्त की हैं. मैं ऐसा सोच करके काफ़ी हैरान होता हूँ. डिड आई पास दैट वे यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और क्या
डिड आई पास दैट वे, क्या मैं उस रास्ते से गुजरा था काफ़ी समय पहले, और उनको निगलेक्ट करके, उनको इग्नोर करके, उनकी तरफ ध्यान न दे करके उनके पास से मैं निकल गया था। इट मीन्स हियर इन दिस पोएम द पोएट कंपेयर्स ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, एंड ही वांट्स टू लिव विद एनिमल्स बिकॉज they don't complain of any type, so the poet wants to live with the animals in this poem. Thanks a lot.